एक ऐसा शिकारी जो हजारों फीट की ऊंचाई पर खामोशी से तैर रहा है। ना उसे रडार पकड़ सकते हैं, ना उसे थकान महसूस होती है। वह आधी रात के सन्नाटे में दुश्मन के बेडरूम की खिड़की तक झांक सकता है और एक बटन दबाते ही उसे मलबे में तब्दील कर सकता है, बिना अपना एक भी सैनिक खोए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा इसी आसमानी ताकत को भारत के पाले में लाने का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि क्यों एक छोटा सा उड़ता हुआ ड्रोन आज सुपर पावर्स की नींद उड़ा रहा है। पीएम मोदी की ये दूसरी इजरायल यात्रा होने वाली है। पहली यात्रा 2017 में हुई थी, जो कि सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये भारत की सुरक्षा रणनीति का एक नया अध्याय है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे दो ग्लोबल लीडर्स के बीच एक मजबूत गठबंधन बताया है। खबरों की माने तो 2026 में भारत और इजरायल के बीच 8.6 अरब डॉलर का भारी भरकम रक्षा समझौता होने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हेरोन MK2 ड्रोन की हो रही है। ये वो आसमानी आंखें हैं जो लगातार 45 घंटे तक हवा में रह सकती हैं और 35,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकती है। खास बात यह है कि इस बार फोकस सिर्फ खरीदने पर नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में इनके निर्माण पर है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन ने युद्ध के मैदान का लोकतांत्रिकरण कर दिया है। पहले आसमान पर राज करने के लिए अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स और सालों की पायलट ट्रेनिंग चाहिए थी। आज छोटे और गरीब देश भी तुर्की या चीन से सस्ते ड्रोन खरीदकर बड़े देशों को चुनौती दे रहे हैं। कम लागत, बड़ा धमाका। चलिए अब आपको समझाते हैं कि इसमें कम लागत है और बड़ा धमाका होने वाला है। एक राफेल या फिर F-35 की तुलना में ड्रोन बेहद सस्ते हैं। अगर एक ड्रोन गिर भी जाए तो सिर्फ पैसा जाता है, किसी जाबाज सैनिक की जान नहीं। रडार की पकड़ से बाहर है। ड्रोन आकार में छोटे होते हैं और अक्सर प्लास्टिक या कंपोजिट मटेरियल से बने होते हैं, जिससे इन्हें ट्रेडिशनल रडार सिस्टम से पकड़ना नामुमकिन जैसा है। वहीं बात करें तो सटीक निशाना भी होता है। याद कीजिए 2020 का वो मंजर जब अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के पास ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। दुनिया को भनक तक नहीं लगी और एक ड्रोन ने अपना काम कर दिया। यूक्रेन रूस जंग में भी ड्रोन ने कैसे आखिरकार बाजी पलटी, ये भी सवाल बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध इस बात का जीता जागता सबूत है कि ड्रोन कैसे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यूक्रेन जो सैन्य शक्ति में रूस के सामने कहीं नहीं टिकता था, आज 4 साल बाद भी टिका हुआ है। इसकी बड़ी वजह है ड्रोन टेक्नोलॉजी। यूक्रेन ने सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रूस के महंगे टैंकों और तेल डिपो को तबाह कर दिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुई जंग में भी यही देखा गया। आर्मेनिया के पास बेहतर टैंक थे, लेकिन अजरबैजान ने तुर्की के बैराक्टर ड्रोन से उनकी पूरी सेना को घुटनों पर ला दिया। इसी को देखते हुए भारत अब अपनी वेस्टर्न फ्रंट यानी कि पाकिस्तान सीमा और नॉर्दर्न फ्रंट चीन सीमा पर ड्रोन की तैनाती बढ़ा रहा है। भारत के पास पहले से ही इजरायल का हारोप ड्रोन है, जिसे सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। ये टारगेट के पास जाकर खुद को बम की तरह ब्लास्ट कर लेता है। इसके अलावा भारत अमेरिका से MQ-9 रिपर ड्रोन भी ले रहा है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बैट ड्रोन माना जाता है। चलिए बात करते हैं, DRDO भी स्वदेशी ड्रोन विकसित कर रहा है ताकि हम तकनीक के लिए सिर्फ दूसरों पर निर्भर ना रहें। ड्रोन सिर्फ हमला नहीं करता, बल्कि ये इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट का काम करते हैं, यानी कि हमला करने से पहले दुश्मन को ढूंढना और उसकी सटीक लोकेशन बताना। इतनी खूबियों के बाद भी ड्रोन की अपनी सीमाएं हैं। ये फाइटर जेट्स की जगह पूरी तरह नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी स्पीड कम होती है और इन्हें बहुत लंबी दूरी तक ले जाना मुश्किल होता है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए, जिसके दुश्मन पड़ोस में ही बैठे हैं, ड्रोन से बेहतर और किफायती हथियार फिलहाल कोई दूसरा नहीं हो सकता। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद भारतीय सेना की आसमानी टोली और भी घातक होने वाली है। ये न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य के डिजिटल वॉरफेयर में भारत को एक लीडर के रूप में स्थापित करेगा।